हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। आप में से आज जितने भी बच्चों ने सीसेट का एग्जाम क्लियर किया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद बच्चे। बेटा, आज हम इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग डिसाइड करने वाले हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू सीएस एग्जीक्यूटिव। जैसा कि आपको थंबनेल में भी नजर आया होगा और आपको मेरे साथ स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि वी आर अबाउट टू डिस्कस होल एंड सोल स्ट्रैटेजी, रणनीति रिलेटेड टू सीएस एग्जीक्यूटिव। सर, सीएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? सर, हम लोग दिसंबर के अंदर एक मॉड्यूल दें या दोनों मॉड्यूल्स दें? सर, दिसंबर 2021 में अगर मैं दोनों मॉड्यूल देना चाहता हूं या चाहती हूं, सर क्या उसकी प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम है? सर, अगर हमें दिसंबर 2021 में एक मॉड्यूल देना है तो क्या हमें 1 दिसंबर 2021 में देना चाहिए या हमें दोनों जून 2022 के अंदर देने चाहिए? इन सारी बातों के क्वेश्चंस को अभी हम लोग इस सेशन के अंदर रिजॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं बता दूं, मेरा नाम CS अमित वोरा है एंड आई एम द फैकल्टी फॉर CS एग्जीक्यूटिव। मैं पिछले 17 सालों से सीएस एग्जीक्यूटिव को पढ़ा रहा हूं ऑफिशियली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी स्टार्टिंग के साल के मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाई एंड ऑल दैट। ऑफिशियली मैं पिछले 17 सालों से सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों को पढ़ा रहा हूं दिल्ली पटेल नगर में। दिल्ली में पटेल नगर में आई हैव बीन रनिंग माय इंस्टीट्यूट फॉर सो लॉन्ग। बच्चे, इतने सालों में जो मेरा इतना खुद का एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो मैं आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। इसके अंदर मैं आपको अपनी फीलिंग्स भी शेयर करवाऊंगा और इसके साथ साथ मैंने जितने भी रैंक होल्डर्स प्रोड्यूस किए हैं उनका जो थॉट प्रोसेस रहा है, उनसे जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की हैं अपनी लाइफ में, वो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े ध्यान से देखते हैं बेटा, हम लोगों को सीएस एग्जी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज है 20th ऑफ मई, हम 20 मई पे आज खड़े हैं एंड हमारा जो एग्जाम होता है वो 21 ऑफ दिसंबर को होता है। 21 दिसंबर 2021 हमारी एग्जाम डेट है, मतलब आज से एग्जैक्ट 7 मंथ्स के बाद हमारा एग्जाम होने वाला है। सर, इन 7 महीनों को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें इन द मैनर पॉसिबल? बच्चे, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो मैंने 3 मंथ्स आपको डेडिकेट किए हैं मॉड्यूल 1 की प्रिपरेशन के लिए, 3 मंथ्स जो नेक्स्ट है मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन के लिए एंड 1 मंथ एक्सक्लूसिवली फॉर द रिवीजन। मतलब 20 मई से लेके 19 अगस्त तक मॉड्यूल 1 की कोचिंग, 20 अगस्त से लेके 19 नवंबर तक मॉड्यूल 2 की कोचिंग एंड 20 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक पूरे कोर्स की फुल रिवीजन। सर, ये 3 महीने के अंदर क्या हमारा कोर्स हो जाएगा? 3 महीने के अंदर क्या हमें वो नॉलेज मिल जाएगी जिससे हम एग्जाम तो क्रैक करे ही करें, साथ में करियर में भी एक अच्छे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या सीएसएन एम्प्लॉयमेंट बन के निकले? सर, क्या इतने टाइम में हमारे लिए एक्चुअली में पॉसिबल है तैयारी करना या एक्चुअली में एडवाइजेबल है तैयारी करना? बेटा, बिल्कुल है। मेरा आंसर है अ बिग यस, लेकिन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कम्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस। देखिए, इज इट पॉसिबल और एडवाइजेबल टू गिव बोथ द मॉड्यूल्स इन दिसंबर 2021? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चे, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको बाकियों से अलग रणनीति, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जैसा कि शिव खेड़ा साहब ने बोला है, विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। विराट कोहली क्रिकेट पिच पे जाके क्रिकेट ही खेलता है, बास्केटबॉल नहीं खेलता, लेकिन बाकियों से अलग क्रिकेट खेलता है। बच्चे मुझे कहते हैं कि अमित सर, आपकी क्लास में पढ़ के मजा आ जाता है, जो आप नॉलेज देते हो सर वो कहीं नहीं मिलती। दैट इज टीचिंग मेथडोलॉजी, एक आर्ट है ना टीचिंग। जिस तरीके से टीचिंग एक आर्ट है और मैं उस आर्ट पे लगातार काम करता हूं, ऐसे ही बेटा पढ़ना भी तो एक आर्ट है। हमें कैसे पढ़ना है, हमें कौन से मटेरियल से पढ़ना है, हमें कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें भी तो हमारी सक्सेस और फेलियर को डिटरमिन करती हैं।
यस और नो? तो देखिए बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप दोनों मॉड्यूल देना चाहते हैं तो आपका जवाब कहां छुपा हुआ है, देखिए अ बिग यस बट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पे क्या डिपेंड करता है, अगर वो स्टूडेंट 4 से 6 घंटे पढ़ने वाला है पर डे, वो 4 to 6 आवर्स पढ़ने वाला है, वो कहता है इससे ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ता या मैं नहीं पढ़ सकता, मेरी मजबूरी हो सकती है, मैं वर्किंग हो सकता हूं, मैं मैरिड हो सकती हूं, कोई लड़की बोले सर मेरे पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आई एम अ होम मेकर, मैं जॉब करता हूं, मेरी 5 डेज 6 डेज की जॉब है, मैं सिर्फ सैटरडे संडे ही टाइम निकाल सकता हूं। अगर आपके ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब ये कि आप प्योरली स्टूडेंट नहीं हो, स्टूडेंट होने के साथ साथ आप पे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन है, तो बेटा उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा you should go for only single module in December 2021 and that too वो आपका मॉड्यूल 1 ही होना चाहिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सिंगल मॉड्यूल देना है, कौन सा दें यार, मॉड्यूल 2 दे देते हैं पहले, क्योंकि उसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं लॉ के और 2 है जो प्रैक्टिकल वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो 2 एमसीक्यू बेस्ड होंगे। बेटा आईसीएसआई जिस बॉडी में आपने एडमिशन लिया है यार, वो बेवकूफ थोड़ी है जिसने मॉड्यूल 1 में जो सब्जेक्ट्स रखे हैं वो पहले रखे हुए हैं, कुछ तो सोच के उन्होंने डिजाइन किया होगा, शायद कंपनी लॉ पे बेस्ड होगा, सिक्योरिटी लॉ, शेयर बाजार से रिलेटेड लॉ, इसीलिए उन्होंने कंपनी लॉ पहले मॉड्यूल 1 में रखा होगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपने सोच रखा है, अगर आपने ठाना हुआ है अपने मन में कि यस आई एम गोइंग टू गिव 1 मॉड्यूल इन दिसंबर ओनली, तो दैट मॉड्यूल हैज टू बी मॉड्यूल 1। आपको कोई भी सजेस्ट करे कि नहीं जी मॉड्यूल 1 की जगह मॉड्यूल 2 दो, तो आप खुद सोच के देखो क्या रीजन, क्या लॉजिक बनता है उसका। सर जब मॉड्यूल 2 आपने क्या एग्जी फाउंडेशन से पहले किया क्या, क्या कभी 12th आपने पहले की थी क्या 11th से, नहीं, तो फिर अब ऐसी उल्टी गंगा क्यों बहानी है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए कि हाँ सर हम मॉड्यूल 1 पहले देंगे, यार मैं तो मॉड्यूल 1 में भी लॉ पढ़ाता हूँ, मॉड्यूल 2 में भी पढ़ाता हूँ, मुझसे आप दोनों में से कुछ भी पढ़ो, मुझे तो पैसे मिलने ही मिलने हैं, तो फिर भी मैं मॉड्यूल 1 पे क्यों फोकस कर रहा हूँ। द ओनली रीजन इज इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन एवरी मैनर, आपकी स्टूडेंट की साइकोलॉजी को लेके, आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेके, आपके करियर की ग्रोथ को लेके, हर तरीके से जो मॉड्यूल 1 है वही आपको पहले करना चाहिए। आई होप हमें इतनी बात समझ आती है। इसके अलावा अगर सर मैं चाहूं तो मैं वर्किंग हूं लेकिन मैं जून में दोनों मॉड्यूल देना चाहता हूं नेक्स्ट ईयर, बेटा अगर आप वर्किंग हो तो मैं ये बोलूंगा आप अपने 6 मंथ्स वेस्ट मत कीजिए, या वर्किंग नहीं भी है 4 से 6 घंटे 4 to 6 आवर्स आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आपको मॉड्यूल 1 देना चाहिए दिसंबर में। हाँ, जो लोग रैंक के लिए सोच रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि रैंक हमेशा उनकी आती है जो लोग दोनों मॉड्यूल्स देते हैं, तो ऐसे बच्चों को या तो दिसंबर में दोनों मॉड्यूल्स देने पड़ेंगे या आने वाले जून में। सर अगर हम दिसंबर में दोनों मॉड्यूल्स देना चाहें तो दे सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आप कुछ अलग करना चाह रहे हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो आपको मेहनत भी अलग से करनी पड़ेगी। एक जमाने में मैंने एक लाइन लिखी थी कि लगता है तकदीर में मेहनत बहुत है लेकिन शायद इस मेहनत में तरक्की बहुत है। लगता है कि मैं बाकियों से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ, स्मार्ट वर्क करता हूँ, डेडिकेटेडली काम करता हूँ, तो शायद मुझे सक्सेस भी बाकियों से ज्यादा ही मिलेगी। तो वही चीज आज आप पे यहाँ एप्लीकेबल होती है बेटा। अगर आप डेली एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखते हो, याद रखिएगा ये एटलीस्ट है, कम से कम 10 से 12, सर 13 हो जाए 14 हो जाए बहुत अच्छा है यार, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप प्योरली स्टूडेंट हो, प्राइमरीली स्टूडेंट हो, आपका पूरा फोकस स्टडी पे है, आपके घर वाले आपको सिवाय पॉकेट मनी देने के, खाने पीने देने के और किसी चीज को लेके परेशान नहीं करते, तो 24 घंटे करोगे क्या। 24 घंटों में से अगर आप 6 घंटे सोते हो तो आपने अपना 25% सोने में निकाल दिया, बाकी 75% है। नहीं सर मैं तो 8 घंटे सोता हूं तो भी आपके पास 66 मतलब 67% टाइम है, 2/3 टाइम आपके पास है। भाई अगर आप 8 घंटे भी सोते हो 24 में से 16 घंटे बच गए, खाना, घूमना फिरना, थोड़ा सा रेस्ट करना, थोड़ा सा वॉक करना, इन सब के लिए 2-3-4 घंटे बहुत है। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ना चाहिए। यार मैं आज भी खुद 18 घंटे काम करता हूं, दिन में 12 घंटे तो मैं कैमरे के सामने रहता हूं और 4 घंटे अगर हम बात करते हैं तो मैं स्टडीज करता हूं, तो 4 और 12 कितने हो गए, 16 घंटे, और 2 घंटे ऐसी यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बनाना, कुछ मार्केटिंग देखना, बिजनेस मैनेज करना,
कुछ फ्रेंचाइजीज है उनको देखना, बच्चों के डाउट्स लेना, इन सारी चीजों में भी टाइम लगता है। तो इफ आई कैन वर्क एट दिस एज, माई एज इज 35, ऑलमोस्ट आपसे डबल एज का हूं, अगर आपसे डबल एज का होके, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होके मैं खुद 18 घंटे काम कर सकता हूं, तो क्या आप 12 घंटे पढ़ भी नहीं सकते हो? समझ रहे हो ये बात? ये आपने सोचना है, भाग लो या भाग लो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस सीएस एग्जीक्यूटिव में जोर शोर से दिल लगा के भाग लो या भाग लो। तो you have to choose whether you want to participate or you want to run away from this executive hard work, right बच्चे? तो देखिए, अगर सर हम दोनों मॉड्यूल्स देते हैं तो क्या हम दोनों मॉड्यूल्स की कोचिंग एक साथ लें? बिल्कुल नहीं बच्चे। अगर आप दोनों मॉड्यूल्स की कोचिंग एक साथ लेंगे, आप 8 सब्जेक्ट्स को एक साथ उठाएंगे, तो बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स आप कुछ जज ही नहीं कर पाएंगे कि आप किस पोजीशन में हैं। एंड इवेंचुअली पता चलेगा कि रायता फैला दिया आपने, खिचड़ी पक गई दिमाग में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो मैंने ऊपर बोला था कि 20 मई से लेके 19 अगस्त तक हम मॉड्यूल 1 पे फोकस करेंगे एंड 20 अगस्त से लेके 19 नवंबर तक मॉड्यूल 2। हम ये मानेंगे कि 20 अगस्त को हमारा मॉड्यूल 1 का पेपर है, और जब 20 अगस्त आएगी उस दिन हम आईसीएसआई के जो एग्जाम पेपर्स हैं उन्हें निकाल के देखेंगे। और अगर अभी हो सकता है अगस्त के महीने में सीएस इंस्टीट्यूट एग्जाम ले ले, जो ड्यू टू कोविड उसने पोस्टपोन किए थे, अगर वो लेता तो हम वो क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इफ वी वुड हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अटेम्प्ट दिस पेपर, अगर हमने दिया होता, क्या हम पास हो जाते? अगर हमें 20 अगस्त को वो कॉन्फिडेंस आता है तो ही हम सेकेंड मॉड्यूल की तैयारी स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद मॉड्यूल 1 फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 8 सब्जेक्ट्स लेने की गलती हम नहीं करेंगे। हम पहले पूरा का पूरा जो फोकस है बेटा वो मॉड्यूल 1 में करेंगे, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। जूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम जेआईजीएल बोलते हैं, एसबीईसी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटाइटीज, कंपनी लॉ एंड टैक्सेशन, जिसमें से ऑब्वियसली टैक्स जो है वो एमसीक्यू है, बाकी जो तीनों के तीनों लॉ है वो सब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, सुनिएगा। कहता है अमित सर आप एक बात बताइए, हम लोग जब बात करते हैं उस 12 घंटे की कि हमें कम से कम 12 घंटे पढ़ना, उसे कैसे हम डिवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूट करें? 12 से 13 14 घंटे में मान के चल रहा हूं। अगर आपने दोनों मॉड्यूल्स देने हैं तो आपने पढ़ना है, जिसमें से 8 to 10 आवर्स आप टीचर्स के लेक्चर्स देखेंगे। 8 से 10 घंटे आप टीचर के लेक्चर्स देखेंगे बेटा, चाहे वो मैं हूं या आप किसी भी टीचर के लिए ऑप्ट करते हैं इंडिया में। कौन सा बेस्ट टीचर है आपके लिए, आपको कौन सी फैकल्टी चूज करनी चाहिए, वो सारी बातें भी अभी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो 8 to 10 आवर्स के आपको लेक्चर्स देखने चाहिए। इसके अलावा 2 से 3 घंटे की आपको रीडिंग करनी चाहिए और 1 से 2 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस। अगर मैं इसको ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन निकालूं, आपने 9 घंटे मान लो, 9 आवर्स मान लो आपने लेक्चर्स देख लिए, 2 घंटे आपने मान लो रीड कर लिया, 9 and 2 11, 1 आवर आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, दैट इज 12 आवर्स। यही मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है आपसे। याद रखिएगा बेटा, हम लोग क्या करते हैं, बस लेक्चर देखते रहते हैं। लेक्चर देखने को पढ़ना नहीं बोलते। आपने जब आप स्कूल में थे, या जब आप स्कूल के अलावा हम बात करते हैं, जब हम कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, हम कोचिंग में जाते हैं, तो कोचिंग से आने के बाद भी तो पढ़ते हैं। खाली ऐसा तो नहीं होता कि कोचिंग में गए और अगले दिन हमने वहीं जाके किताबें खोली, घर पे बुक्स खोली नहीं। तो लेक्चर देखना इज लाइक वो कोचिंग जाना। इसके बाद जो सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस है वो आप कभी मिस नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी आपको हर हाल में करनी ही करनी है। एम आई क्लियर विद दिस? अब सर ये बात आती है, जब हमें सेल्फ स्टडी करनी है, जब हमें रीडिंग करनी है, तो कहां से करनी है? बेटा जो आपके टीचर का मटेरियल है वो तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वो मटेरियल कभी भी आईसीएसआई के स्टडी मैट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल हमेशा टीचर के मटेरियल के ऊपर ही रहेगा। बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, पता है आपको क्या करते हैं? बच्चे टीचर की किताब पढ़ते हैं, उसके अलावा सुचित्रा प्रकाशन का या टैक्समैन का या भारत पब्लिकेशंस का, हालांकि मेरी खुद की बुक्स भारत पब्लिकेशंस के साथ आती है जो मेन कोर्स की बुक है, किसी भी पब्लिशर का स्कैनर या मॉनिटर या 10 ईयर जो कह लो वो ले लेते हैं और उसके बाद पेपर देने चले जाते हैं। यार आप एक बात बताओ, आपने एडमिशन कहां लिया है? आईसीएसआई के अंदर। आपने एग्जाम किसके देने हैं? आईसीएसआई के। पास किसने करना है? आईसीएसआई ने। डिग्री कौन देगा? आईसीएसआई। सारी जिंदगी हम रोजी रोटी किसके नाम पे कमाएंगे? आईसीएसआई के। बस उसी की किताबें नहीं पढ़ते भाई, आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल को वैल्यू करो, आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल पढ़ो, उसके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो पढ़ो,
पास्ट ईयर के जो एग्जाम पेपर्स हैं उसको निकालो, प्रैक्टिस पेपर्स निकालो, मॉक टेस्ट पेपर्स निकालो। आईसीएसआई ने इतना स्टडी मटेरियल दे रखा है, उस पर रिलाय कीजिए। आर यू गेटिंग मी? तो आपको अपने स्टडी मटेरियल जो आपके टीचर ने प्रोवाइड किया उसके साथ साथ आपको आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल आपको जरूर पढ़ना है। राइट बच्चे, क्लियर है जी? अब यहां पर बात आती है, अमित सर चलो आपने ये तो बता दिया कि हम लोग अगर दोनों मॉड्यूल देना चाहें तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक एक मॉड्यूल देना चाहे तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग में पहले हमें मॉड्यूल 1 लेना चाहिए, 3 महीने बाद हमें देखना चाहिए हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके बाद हमें मॉड्यूल 2 के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अमित सर एक बार बताओ हम प्रिपरेशन शुरू कैसे करें? मैं बार बार बोलता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक हलवाई की हर मिठाई अच्छी हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक हलवाई की हर मिठाई अच्छी हो। देखो, जरूरी नहीं है एक हलवाई की हर मिठाई अच्छी हो। जरूरी नहीं है जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने सीसेट किया था वो एग्जीक्यूटिव में भी बेस्ट हो। जरूरी नहीं है। एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट सी, द वाटर इज डिफरेंट। समझ रहे हो? अभी आप क्या हो, आपने जब सीसेट क्लियर किया तो आप कुएं के मेंढक थे। अब आउट ऑफ वेल यू आर गोइंग इनटू द सी। इट्स नॉट रिवर, इट्स द एंटायर सी। यहां तैरने की स्ट्रैटेजीज अलग है, यहाँ पर जो डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज है वो अलग है, यहाँ पर जो सर्वाइवल टेक्निक्स है वो ऑल टुगेदर अलग है। तो यहाँ पर आपको कोई बड़ा ट्रेनर या कोच चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि जो आपने एग्जिस्टिंग सीसेट का ट्रेनर था वो बड़ा नहीं था, ये आपको देखना है कि क्या वाकई में वही कंटिन्यू करना है आपको या यू नीड सम मोर स्पेशलाइजेशन फॉर सीएस एक्सी। बिकॉज मैं बार बार बोलता हूं, सीएस फाउंडेशन बहुत आसान है, सीएस प्रोफेशनल जो फाइनल है वो भी आसान है, मेन है सीएस एक्सी। सारा लॉ सेंट्रिक काम होता है हमारा। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी लॉ जो आप पढ़ने वाले हो, जो कि मैं आपको बढ़ाता हूं 275 आवर्स में, विद केस स्टडी एंड रिवीजन देखेंगे तो 340 घंटे में पढ़ाता हूं। इतना कॉम्प्रिहेंसिव कंपनी लॉ पढ़ाता हूं, क्यों? बिकॉज बेटा सारी जिंदगी हमने कंपनी लॉ पे ही तो रोटी खानी है। जनरल एंड कमर्शियल लॉज है जिसको हम जेआईजीएल बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस, वो हमारे करियर में कम यूज होता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक, बिजनेस, कमर्शियल लॉज, वो भी हमारे लिए कम यूज होता है। मेन तो हमारे लिए अगर एज अ करियर हम देखें तो या तो हमारा करियर कंपनी लॉ से रिलेटेड बनता है या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड बनता है। तो कहने का मतलब यही दोनों सब्जेक्ट जो है वो मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं। मुझे नहीं पता, बच्चे जब मेरे पास आते हैं, पैन इंडिया लेवल पे स्टूडेंट आते हैं कि सर हम लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा था कहीं पर 150 घंटे में, 100 आवर्स में, सर 120 आवर्स में, 80 आवर्स में सर हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा मैं डायरेक्टर चैप्टर ही 95 आवर्स में पढ़ाता हूँ। I teach company law में directors in 95 hours and general meeting in 55 hours। तो 95 and 55 150 घंटे तो यही होगा दो चैप्टर्स में जो 40 मार्क्स के हैं। अब सर आप ज्यादा पढ़ाते हो, भाई मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं। आप एक चीज सोच के देखो, आपने 3 बलून लिए, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, तीनों में आपने वो गैस भरी जो इंडिया गेट पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कौन सी गैस होती है वो भरी, रेड, येलो, ग्रीन तीनों छोड़ दिए। सबसे ऊपर कौन सा जाएगा? रेड वाला, येलो वाला या ग्रीन वाला? सर वो जाएगा जिसमें गैस कंपोनेंट ज्यादा है, जिसमें वो गैस ज्यादा है वो सबसे ऊपर जाएगा। ये बलून हो आप बच्चे, और वो जो गैस है वो है नॉलेज। तो जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे करियर में उतना ऊपर जाओगे। सबसे ज्यादा खास बात क्या है मेरे स्टूडेंट्स की, कि वो लाइफ में कभी मार नहीं खाते। क्यों? बिकॉज वो कभी मुझसे ये नहीं पूछते सर ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, बिकॉज पेपर में आएगा या नहीं आएगा, जिंदगी में तो आ ही सकता है। उस टाइम पे आप डायरेक्टर को क्या बोलोगे कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे मैं छोड़ के गया था? आप सोच के देखो, आपका एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, भगवान ना करे, पैर में चोट लगी, डॉक्टर ने कहा यार ये हड्डी तो मेरे टीचर ने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं छोड़ के गया था, यार ये वाली नर्व्स के बारे में मैंने नहीं पढ़ा, ये तो पेपर में ही नहीं आई थी पिछले 4 साल। ऐसा तो नहीं होगा ना। बीइंग अ प्रोफेशनल आपको हर सेक्शन, हर केस लॉ का नाम, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स, तभी आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन के बाहर निकलते हो। तो सर हम कैसे चूज करें हु इज बेस्ट फॉर अस, हमारा बेस्ट मेंटोर कौन होगा? देखिए मैं बार बार बोलता हूं, ऑल आर बेस्ट। कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, हर टीचर अपनी पूरी जान लगाता है अपने स्टूडेंट्स को 100% देने में।
पैन इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो मेरे जैसे तकरीबन 15 टीचर होंगे लॉ पढ़ाने वाले, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। अगर आपको नहीं पता कौन कौन है तो आप पूरा एक हफ्ता लीजिए, यूट्यूब पे चेक कीजिए, एक या दो लेक्चर से मत जज कीजिए। 15 टीचर्स हैं, आपके पास 7 दिन है, आधा आधा दिन 6-6 घंटे एक एक टीचर के लेक्चर्स देखिए। एक लेक्चर 1 घंटा देखिए, फिर दूसरा लेक्चर 1 घंटा देखिए, ऐसे आप एक एक घंटा 6 लेक्चर देखो टीचर के। ऐसे जितने टीचर्स हैं सबके देखो, टेक 1 पूरा कंप्लीट वीक, क्योंकि एक हफ्ते के बाद आपने जो डिसीजन ले लिया वो इररेवोकेबल है, बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलेगा अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। और सर हमें कौन बताएगा कौन सी फैकल्टी अच्छी है? तो YouTube बताएगा आपको कौन सी फैकल्टी सबसे अच्छी है। आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके उनका रिव्यू चेक कीजिए, उनको कितनी रेटिंग मिली है, कितने व्यूज हैं बच्चों के, कितने रिव्यूज हैं बच्चों ने, 10 बच्चों ने रिव्यू डाले हैं या 100 बच्चों ने या 500 बच्चों ने, और ओवरऑल जो उनकी रेटिंग है वो क्या है उसे चेक कीजिए। यार बिना रेटिंग के तो हम लोग मेक माई ट्रिप पे होटल बुक नहीं कराते जहां हम लोग घूमने जाते हैं। आप लोग अपना करियर किसी को भी सौंप देते हो। आर यू गेटिंग मी बच्चे? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको अपनी कंपैटिबिलिटी, मैं फिर बोल रहा हूं, ऑल टीचर्स आर बेस्ट, अपनी अपनी फील्ड में सब जीनियस हैं, बस आपको देखना है कि आपकी कंपैटिबिलिटी किस टीचर के साथ मैच करती है। राइट बच्चे? नाउ हियर इज द टाइम टू डिस्कस फाइनली सर स्टडी प्लान हमारा कैसा रहना चाहिए। जैसा मैंने बेटा अभी आपको बताया था कि आपको डेली पढ़ाई करनी है, और मैं ये मान रहा हूं कि आप एक मॉड्यूल अगर दे रहे हैं दिसंबर के अंदर या दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं, इवन देन आपका पहले फोकस मॉड्यूल 1 पे ही रहना चाहिए। आपको डेली JIGL जूरिस्प्रूडेंस 2 घंटे पढ़ना है, आपको डेली कंपनी लॉ 3 घंटे पढ़ना है, आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटाइटीज 2 घंटे पढ़ना है, और टैक्स आपको 2 घंटे पढ़ना है। सर ये जो पढ़ना है इसका मतलब है सिर्फ मैं लेक्चर वॉचिंग की बात कर रहा हूं? अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने जब आपको बताया कि मेरे 275 आवर्स के लेक्चर्स हैं कंपनी लॉ के जो मेन कोर्स के हैं, 275 आवर्स के जो लेक्चर्स हैं मेन कोर्स के, अगर हम 90 डेज इंटू 3 करते हैं 270 आता है। आप समझ आया आपको मैंने किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी डेवलप की है। JIGL की अगर हम बात करते हैं तो मेरे लेक्चर्स 165 आवर्स के हैं, तो अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ेंगे 90 दिन है, 180 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। SBAC के 210 आवर्स है, 180 घंटे यहाँ, और JIGL के आपको 15 घंटे फालतू मिलेंगे, तो 195 टू 200 आवर्स में ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और टैक्स क्योंकि आप लोगों का MCQ बेस्ड है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को फिर से वही बात बोलूंगा, 9 घंटे लेक्चर देखने के बाद 2 घंटे बुक रीडिंग एंड 1.5 आवर्स राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है। 2 घंटे रीडिंग कर लो, 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो राइटिंग, एक दिन 1.5 घंटा रीडिंग कर लो, 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लो। जब आपको लगता है कि आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया है 3-4-5 दिनों में, आज सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जब पढ़ाई करेंगे तो आप लोग ये चीज जरूर याद रखेंगे कि मंडे टू फ्राइडे आप लोग पढ़ेंगे, नॉट वेंसडे। मंडे टू फ्राइडे आप लोग नया स्टफ पढ़ेंगे, सैटरडे को आप जो पुराना वाला स्टफ है जो आपने मंडे टू फ्राइडे में पढ़ा है उसे कंप्लीट रिवाइज करेंगे, एंड संडे को आप कोशिश करेंगे उन सारे सब्जेक्ट्स की राइटिंग प्रैक्टिस की। 2-2 घंटा भी संडे को आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, 2-2 ढाई-ढाई घंटा, तो 10 घंटे, 8 से 10 घंटे आपको लिखना आएगा, क्योंकि पेपर ओरली नहीं होता। पेपर में टीचर ने जाके नहीं बोलना, वो जो वीडियो में बैठ के आपके सामने बोल रहा है, या जो आप जिसे वर्चुअली आप अटेंड कर रहे हो, वो टीचर पढ़ा रहा है। मैंने कई बार देखा है लोग क्या करते हैं, मैराथन के पीछे भागते हैं ऑल दैट। भाई मैराथन टीचर जब पढ़ा रहा है आपको, वो तो पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। आप सोच के देखो, आपने एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपने लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और राइटिंग से पहले रीडिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। खाली बार बार लेक्चर देखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और एक चीज जो लास्ट में आपको बता दूं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, सर क्या हमें सारे सेक्शंस याद करने हैं, सर क्या हम कुछ सेक्शंस को छोड़ के जा सकते हैं, सर इतने सारे केस लॉज हैं हम कैसे पढ़ें। भाई कभी डॉक्टर ने थोड़ी बोला 206 हड्डियां हैं,
जब बच्चा पैदा होता है 412 हड्डियां होती हैं, बाद में उसकी 412 हड्डियां जो है वो जुड़ के 206 हो जाती हैं। 412 हड्डियां बच्चे की कैसे याद करूं? कभी पीडियाट्रिशियन ने बोला, कभी ऑर्थोपेडिक ने बोला कि इतनी सारी नर्व्स हैं और इतनी सारी बोन्स हैं, कैसे याद रखूं? नहीं, जैसे वो प्रोफेशनल्स हैं ऐसे आपको भी अपनी फील्ड में प्रोफेशनल बनना है, एंड दैट टू द बेस्ट प्रोफेशनल। ये आपने देखना है कि आपको कौन सा डॉक्टर बनना है, जो खाली बैठा रहता है, 50 रुपए लेता है, साथ में दवाई भी देता है, या वो डॉक्टर जो एक एक सर्जरी के लाखों रुपए लेता है, या वो डॉक्टर जो 2 मिनट देखने के 1000 रुपए लेता है। बिकॉज प्रोफेशंस में कोई कंपैरिजन नहीं होता, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर, आप लोग कहां स्टैंड करते हो। बस एक चीज याद रखिएगा, आपकी नॉलेज पे आपका पहला जॉब डिपेंड करेगा और आपके पहले जॉब पे आपका आखिरी जॉब डिपेंड करेगा। मैं बार बार बोलता हूं, द लास्ट पे चेक, whatever the last paycheck whichever you will be getting, the last paycheck you will be getting is always dependent upon the first paycheck from where did you start। समझ रहे हो मेरी बात? आखिरी पेचेक आपकी जिंदगी का कितने का होगा वो डिपेंड करता है पहला कितने का था। जिसने स्टार्ट ही 20,000 से किया वो 2 लाख पे खत्म हो जाएगा, और जिसकी स्टार्ट ही 1 लाख से है वो 5 से 10 करोड़ तक भी जा सकता है। स्काई इज द लिमिट फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, राइट बच्चे? तो आई होप कि आपको ये छोटा सा लेकिन काम का वीडियो समझ आया होगा बच्चे, एंड आई होप कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी इसमें मिली होगी। मैं बहुत ही जल्द और वीडियोस के साथ आऊंगा जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज लेके आऊंगा कि सर JIGL अब हम पढ़ रहे हैं, कैसे शुरू करें। सर JIGL में पहले कौन सा एक्ट पढ़े, सर SBC में पहले चैप्टर कौन सा पढ़े, सर कंपनी लॉ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ABC कौन सा पहले उठाएं। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज जो है बेटा वो भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना है, हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, या हमें पहले कौन सा मॉड्यूल उठाना है, सर हमने कौन कौन सी कितनी रणनीतियां कितनी स्ट्रैटेजीज इसमें डिसाइड की। पहली स्ट्रैटेजी कि हमें मॉड्यूल 1 देना है या 2 देना है। दूसरी स्ट्रैटेजी अगर दोनों देने हैं तो पहले कौन सा पढ़ना है। तीसरी स्ट्रैटेजी कितने घंटे क्या करना है, कितने घंटे लेक्चर देखने हैं, कितने घंटे राइटिंग प्रैक्टिस, कितने घंटे रीडिंग। चौथी स्ट्रैटेजी, सर हम लोग अपनी जो फैकल्टी है उन्हें चूज कैसे करेंगे, सर हम लोग कैसे टीचर को ढूंढेंगे, हम लोग कैसे अपने लिए बेस्ट कंपैटिबल कंपेनियन ढूंढेंगे जो हमारा मेंटोर बन सके। इसके लिए आपको टीचर का एक्सपीरियंस, उसकी डिलीवरी, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड लास्टली फाइनल जो स्टडी प्लान है जो कम से कम 10 से 12 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 घंटे होना चाहिए। क्लियर है जी? तो फिर मिलेंगे बच्चे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू गाइस बहुत ही जल्दी with detailed videos of subject wise strategies. Till then, this is CS Amit Vora signing off. Take care. Bye.